हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर में क्रॉप में इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं खरीफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर रहेगा उसमें हम बात करेंगे रबी क्रॉप्स की, और इसमें हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की, जिसमें ये इस सब्जेक्ट में ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिलेबस एनालिसिस के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि आपकी इस सब्जेक्ट में आपको कौन-कौन सी क्रॉप पढ़नी है और क्या-क्या आपको इसमें पढ़ना है। यानी कि कौन-कौन से टॉपिक है और किस टाइप के टॉपिक हैं जो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी यूनिट है। इसमें टोटल 5 यूनिट में मैंने आपके सिलेबस को विभाजित किया है, और हम प्रत्येक यूनिट में अलग ही तरह का पढ़ेंगे, यानी कि एक-एक करके यूनिट, सभी यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। क्लासें आपकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है, जो कि आपको मिलेगी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले आपकी जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, जो फसल की उत्पत्ति होगी, यानी कि जो ओरिजिन स्थल होता है उसके बारे में, उसके वितरण के बारे में, और उसके जो आनुवांशिक संस्थान है उनके संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज, उनके बारे में हम फर्स्ट यूनिट जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फसलों के उत्पत्ति केंद्र के बारे में जानेंगे, फसलों की प्रजातियों का विवरण देखेंगे, यानी कि वितरण जो होता है वो देखेंगे। विभिन्न फसलों में जंगली संबंधी जो प्रजातियां होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो अनाज होगी, दलहनी फसलें जो होती है, तिलहनी फसलें होगी, रेशेदार फसलें, चारा और नकदी फसलों का हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि जितने भी जो खरीफ की जो अनाज वाली फसलें होती है उनके उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, और उनके साथ ही जो तिलहनी फसलें होगी, दलहनी फसलें होगी, रेशेदार या चारे वाली जो फसलें होती है, उनके उत्पत्ति स्थान और प्रजातियों के वितरण के बारे में हम आज इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। खरीफ मौसम की सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों का अध्ययन हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। इसके साथ ही प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आपके जो आएगा इस यूनिट का, वो है पादप आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण, यानी कि यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी जो प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि उनको सुरक्षित कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उनका यूज यानी कि उपयोग कर सकते हैं, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो प्लांट ब्रीडिंग में को भी इसमें ऐड किया गया है, जेनेटिक्स को भी इसमें ऐड किया गया, और आपकी जो एग्रोनॉमी का जो खरीफ क्रॉप्स होती है उनको भी इसमें ऐड किया गया। तो तीनों जो सब्जेक्ट है उनको मिलाकर ये आपके क्रॉप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट तैयार की गई है। तो तीनों को मिक्स रूप में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो आपके यूनिट आएगी उसमें हम देखेंगे कि लक्षणों की आनुवांशिकी एवं प्रजनन की मूल अवधारणाएं क्या-क्या है। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये एक तो क्वालिटिव जो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक जो होते हैं, गुणात्मक लक्षणों की आनुवंशिकी का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही मात्रात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। स्वपरागित जो फसलें होती हैं उनके प्रजनन की महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं जो होती है, जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर जो परपरागित फसलें होती हैं उनके जो प्रजनन की जो अवधारणाएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। कायिक रूप से प्रवर्धन फसलों में प्रजनन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन-कौन सी होती है वो हम देखेंगे। तो इस जो सेकंड यूनिट है इसमें हम बात करेंगे लक्षणों की जो आनुवंशिकी और जो प्रजनन की जो मूल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, यानी कि किस तरीके कौन-कौन सी अवधारणाएं काम करती है, किस तरीके से इसमें लक्षणों का आदान-प्रदान होता है, प्रजनन किस तरीके से होता है, वो सब हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पादप प्रजनन जो किया जाता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है और उसके क्या-क्या मेथड होते हैं। यानी कि जो पादप प्रजनन होता है, प्लांट ब्रीडिंग जो होती है, उसमें हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग क्यों आवश्यक है, और प्लांट ब्रीडिंग आवश्यक है तो उसकी क्या मेथड होती है, यानी कि किस तरीके से ये 2 पौधों में आपस में क्रॉस करवाया जाता है, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, जो थर्ड यूनिट जो आपकी होती है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक आएंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या है। तो उसका सिंपल जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसका उद्देश्य होता है कि जो किस्में होती है, जो वैरायटियां होती है फसलों की, उनमें अलग-अलग वैरायटियों में आपस में क्रॉस करवाकर उनमें जीनों में कुछ परिवर्तन करके उनको अधिक उपज वाली बनाने के लिए उनको जो किस्में जो होती है अधिक उपज वाली किस्में तैयार करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी प्रमुख प्रक्रियाएं क्या होती है, यानी कि प्रोसेस क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का,
संकरों और किस्मों के विकास के लिए पारंपरिक प्रजनन विधियां कौन-कौन सी होती है? संकर एवं किस्मों के विकास के लिए आधुनिक एवं नवीन प्रजनन विधियां कौन-कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अधिक उपज के लिए फसल प्रजनन किस तरीके से करेंगे, फसलों में अनुकूल क्षमता के लिए प्रजनन हम किस तरीके से करेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। इसके साथ ही फसलों में स्थिरता के लिए प्रजनन हो गया, अजैविक तनाव के प्रति सहनशील फसलों का विकास हो गया, जैविक तनाव के प्रति सहनशील फसलों का विकास हो गया और भौतिक, रासायनिक और पोषण संबंधी जो गुणवत्ता के लिए प्रजनन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे संकर बीज उत्पादन की तकनीक। यानी कि जो संकर बीज होता है, आपने जो सुना होगा कि ये इसकी संकर वैरायटी है, ये इसकी जो संकर किस्म है, गेहूं की संकर किस्म है, बाजरे की संकर किस्म है, तो जो उनका बीज होता है उसके उत्पादन की तकनीक क्या होती है, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किस तकनीक से उस बीज को तैयार करते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। अब यहाँ पे कुछ आपके क्रॉप्स दी गई है, तो हम उन्हीं क्रॉप्स के जो संकर बीज तकनीक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले आती है मक्का, दूसरी आती है चावल और उसके बाद आती है आपके ज्वार, बाजरा और अरहर। यानी कि टोटल आपके 5 फसलें दी गई है, जिनके हम संकर बीज उत्पादन तकनीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपके जो लास्ट यूनिट जो आएगी वो आएगी आइडियोटाइप और जलवायु सहनीय किस्में। यानी कि जो जलवायु होती है उनको सहन करने वाली किस्में तैयार किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फसल आइडियोटाइप की अवधारणा क्या होती है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि भविष्य में यदि जलवायु में कुछ परिवर्तन होता है तो उसमें हम ऐसी वेराइटियां तैयार करेंगे कि कैसी भी जलवायु हो उसमें वो सर्वाइव कर सके, यानी कि सहनशील हो। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट में, जो कि हम खरीफ को जो क्रॉप होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। रब्बी की जो क्रॉप होती है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर, जो आपकी 6th सेमेस्टर आएगा, उसमें ये सब्जेक्ट आने वाली है। तो ये था हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का सिलेबस, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, जो कि लगभग हम 10 से 15 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया हो तो क्लास को लाइक करें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करनी है। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।